बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहसन अमार। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट का नेम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाएगी उनको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। नाम से ज़ाहिर हो रहा है ना, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन वाले कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाए उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख दी है, इसको आप अपनी किताबों पर नोट डाउन कर लें। द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन वैसे इस चैप्टर में मैंने बहुत ज्यादा पढ़ने हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल भी लिख के देता हूँ। मीथेन है, CH4 जिसका फार्मूला होता है। अब इसमें देखिए एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। कोई बात अगर इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट लगी तो उसको नोट कर लेंगे। बाकी पहला टॉपिक जो है वो अगले पेज से स्टार्ट हो रहा है। ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आर नोन टू कंटेन कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, उनमें कार्बन एक लाजमी जुज होता है। दिस फैक्ट हैज लेड अस टू डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज अ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो इसलिए जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम ये उसकी डिफाइन यूं करते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो अहम जुज है वो कार्बन है। The ionic compound like carbonates, cyanides, carbides, and cyanates and oxides of carbon are, however, classified as inorganic compound. Apart from carbon, most of the organic compound contain hydrogen, oxygen as well. तो इसमें यहाँ पे जो लाइन थी ना, इसमें उन्होंने बताया कि ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, मतलब वो उन्होंने बताए हैं जो कि इनके अलावा ऑर्गेनिक के अलावा हैं। लेकिन हमारा कंसर्न यहाँ पे ऑर्गेनिक के साथ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन के साथ है। तो अब हमें ये बताया जा रहा है कि कार्बन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ और भी जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसमें हाइड्रोजन शामिल है और ऑक्सीजन भी शामिल है। तो हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी कार्बन के साथ पाई जाती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फेमस फॉर देयर लार्ज नंबर। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा तादाद, बड़ी तादाद में होने की वजह से मशहूर हैं। एंड डाइवर्स बिहेवियर, डाइवर्स बोलते हैं रेंज को, वुसअत को, जिनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, सेवरल मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर known to exist naturally or have been synthesized in the laboratory। कई लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं और कुछ लेबोरेटरी में तैयार किए गए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूजुअली लार्ज एंड मोर कम्प्लेक्स इन नेचर। ये बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत ज़्यादा पेचीदा है, मतलब इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पेचीदा भी होता है। बड़े जो है ये ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास वाले भी होते हैं। दे इंक्लूड बाई मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, इंजाइम्स, carbohydrates, lipids, vitamins, and nucleic acid, फेराम्यूचुअल एंड सिंथेटिक फाइबर्स etc। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की सारी एग्जांपल्स हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, सारे इसमें शामिल हैं ये सब। द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट कार्बन इज फार more than total number of compounds formed by all rest of the element put together। कार्बन की वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं अगर हम इनका मुवाजना कर रहे हैं बाकी तमाम एलिमेंट के कंपाउंड से। तो बाकी तमाम एलिमेंट के कंपाउंड जो हैं वो एक साइड पे, कार्बन के बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए कार्बन की बहुत ज़्यादा अहमियत है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दिस इज ड्यू टू सम यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। अब ये कार्बन के कंपाउंड इतने ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि कार्बन में ना कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। वो यूनिक प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? उसमें इसकी एक है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है वो भी आगे हम एक नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। अब उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि कार्बन आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? ठीक है, द एलिमेंट कार्बन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल के सेंटर में पाया जाता है कार्बन जो एलिमेंट है।
and it is generally not possible for it to gain or lose electron to form ionic compound। अब चूंकि ये सेंटर में पाया जाता है तो सेंटर में होने की निस्बत से ये ना तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमने पढ़ा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा गेन करता है, तो ये चूंकि सेंटर में पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनके लिए मुश्किल होता है। अब आयनिक जो बॉन्ड बनता है ना, वो देखिए पहले ग्रुप के एलिमेंट और 17वां जो कि आखिर पे लास्ट पे पाया जाता है ग्रुप, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट ग्रुप है, उनके दरमियान बनता है। अब चूंकि ये सेंटर में है, फोर्थ ग्रुप में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनके लिए जो है वो मुश्किल होता है ये बॉन्ड बनाना। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेना कि वाई कार्बन नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, ये इसका क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसकी एमसीक्यूज है कि देयरफॉर इट फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड, तो कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना चौथे ग्रुप में जो है, तो इसलिए ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद एक वो जो मैंने बात की थी कि कार्बन के कंपाउंड बहुत ज़्यादा तादाद में क्यों हैं, उसकी एक प्रॉपर्टी है इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इसको कैटिनेशन कहते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिलेशन, और कैटिनेशन में होता क्या है, इट एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड चेन एंड रिंग्स। तो ये कंपाउंड्स की एक लॉन्ग चेन बनाता है, रिंग्स बनाता है, जिसकी वजह से इसकी जो तादाद है इसके कंपाउंड्स की वो बहुत ज़्यादा है। तो ये कैटिनेशन क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने तैयार करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट, कार्बन मोस्टली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड विद अदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन। कंपाउंड इन विच कार्बन फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड विद अदर एटम इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। अब ये डेफिनेशन है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी कि सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, तो ये मैं साइड में मेंशन कर रहा हूँ, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। अगर तो कार्बन दूसरे एलिमेंट जिससे जुड़ रहा है, सिंगल बॉन्ड बना के जुड़ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड। मैं आपको इसकी थोड़ी एग्जांपल भी देता हूँ नीचे जैसे कि दी गई है। अब देखिए ये मीथेन है, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। तो देखिए ये कार्बन है, सेंटर में कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो देखिए ये अपनी चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से पूरी कर रहा है। एक सिंगल बॉन्ड ये लगा, हाइड्रोजन लगी, दूसरा सिंगल बॉन्ड, तीसरा सिंगल बॉन्ड, चौथा सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन अपनी पूरी जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से पूरी कर रहा है, चारों वैलेंसियां उसकी सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। अब इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, मीथेन इज ए सैचुरेटेड कंपाउंड एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिखा हुआ है। अगर इसका कंडेंस फार्मूला लिखेंगे तो कंडेंस फार्मूला ये होगा कि हम H4 डायरेक्ट ही साथ लिख देंगे, 4 हाइड्रोजन है ना, ये डायरेक्टली C के साथ लिख देंगे, ये इसका कंडेंस फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला thus show the symbol for the atoms present in the compound connected by short lines which represent the bond present in them। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें बता रहा होता है कि कैसे एग्जैक्टली एटम जो है वो अरेंज है किसी कंपाउंड के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन कार्बन के साथ अरेंज है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला की ये डेफिनेशन भी यही है। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला शो द सिंबल्स, ये सिंबल भी देखिए बता रहा है, कार्बन का C है, हाइड्रोजन का H है, हमें क्लियरली नजर आ रहा है मीथेन में CH4 जो है इसका सिंबल हो जाएगा हमारे इस कंपाउंड का जो कि हम बना रहे हैं मीथेन। सिंबल ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, तो इस कंपाउंड, ये पूरा कंपाउंड है ना CH4, इसके अंदर हर एटम का सिंबल हमें बता रहा होता है ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। कनेक्टेड बाय शॉर्ट लाइन, जो कि शॉर्ट लाइंस के जरिए सिंगल बॉन्ड के जरिए कनेक्ट हैं आपस में, तो ये डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल फार्मूला की। अब कुछ और एग्जांपल सैचुरेटेड कंपाउंड की कौन कौन सी हैं, जिसमें C2H6 है, इसके अलावा CH3Cl, CH3OH, CH3NH2, ये सारे इसकी एग्जांपल्स हैं सैचुरेटेड कंपाउंड की। अगर हम इन सब के ये कंडेंस फार्मूला लिखेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हम लिख सकते हैं। अब जिसमें C2H6 है, ठीक है, अब इसको देखिएगा जरा, C2H6, 2 कार्बन लेंगे, ठीक है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड है ना। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी पूरी करनी है हमने, ठीक है।
तो यहाँ पे एक बॉन्ड लगा हुआ है, इस वक्त इस कार्बन की वैलेंसी एक है क्योंकि इसके सामने एक बॉन्ड है, तो इसके पीछे एक बॉन्ड लगा देंगे, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी, ऊपर एक बॉन्ड, एक नीचे लगा देंगे, 4 वैलेंसी इसकी पूरी होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। ठीक है। अब इस कार्बन को देखें, इसकी एक वैलेंसी है, 4 पूरी करने के लिए यहाँ 3 बॉन्ड और लगा देंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे। अब देखें 3 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन ये, 2 कार्बन, C2H6 बन गया ना। इसी तरह नेक्स्ट जो एग्जांपल दी गई है वो CH3Cl की है। ठीक है। तो अगर हम CH3Cl को बनाएं, CH3Cl, अब कार्बन है, इसकी वैलेंसी कितनी है 4, तो 4 सिंगल बॉन्ड यहाँ लगा लें, 3 हाइड्रोजन लगा दें, 1 2 3, और एक जो है हम क्लोरीन लगा देंगे, तो CH3Cl बन गया। ठीक है। इस तरह करके आप बाकी भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारा पहला 11.1 टॉपिक आ गया कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। द फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो हाइड्रोकार्बन की ये डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी पहले मेंशन कर दी है, वो इजी है, वो आप कर लें। हाइड्रोकार्बन की जो फैमिली है वो बहुत बड़ी तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड पर मुश्तमिल है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं सिर्फ। मोस्ट ऑफ द फ्यूल विच वी यूज एवरी डे, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल गैस, एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल एंड ऑल सिंपल हाइड्रोकार्बन। तो क्या ये सारी चीजें हाइड्रोकार्बन है जो डेली लाइफ में हम एज अ फ्यूल यूज कर रहे होते हैं। दीज हाइड्रोकार्बन आल्सो सर्व एज अ feed stock to prepare more complex and useful compound like plastic, medicine, synthetic fiber, paints, varnishes। तो ये बता रहा है कि ना ये हाइड्रोकार्बन के ना यूजेस क्या हैं। तो ये आपने ये पैराग्राफ याद करना है कि हाइड्रोकार्बन के यूजेस क्या हैं। ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट होगा। ये डेफिनेशन चूंकि ऑलरेडी अंडरलाइन हो चुकी है, इसलिए आप इसको यहाँ से रहने दें, पीछे मैंने आपको लिख के दे दी है, आप वही कर लीजिएगा। तो ये यूजेस कर लें, हाइड्रोकार्बन यूज कहाँ पे होते हैं, तो इस पैराग्राफ से आप ये तैयार करेंगे हाइड्रोकार्बन यूज कहाँ पे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन कितनी तरह के होते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है। तो हाइड्रोकार्बन आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल स्ट्रक्चरल टाइप्स कॉल्ड अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन 4 तरह के हैं, अल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है और हाइड्रोकार्बन है। लेकिन हमारी बुक में जो मेंशन किए गए ना, हम वो सिर्फ अल्केन है, हमने सिर्फ पहले पढ़ने हैं, पहला अल्केन, इसको डिस्कस करना है। बाकी कुछ भी हमें 9 क्लास लेवल तक नहीं करवाया गया, बाकी 10th क्लास में हो सकता है ज़्यादा डिटेल इसकी आए, बाकी जो रह गए हैं 3। तो अल्केन को सिर्फ यहाँ पे डिस्कस किया गया, हम उसी को पढ़ेंगे। अब अल्केन क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। ये देखें, ये अल्केन है, जब जैसे कि मैं ये बनाने लगा हूँ, यहाँ पे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। यहाँ पे कितनी वैलेंसी कार्बन की, एक है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है। ये मैं कंडेंस फार्म में लिख रहा हूँ, पहले मैंने स्ट्रक्चरल लिखे थे, वो जो खोल के लिखते हैं, ऐसे बॉन्ड बना के लिखते हैं, और उसमें 3 यहाँ भी लग जाएंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है ना, तो इस वक्त इसके पीछे एक बॉन्ड लगा, मतलब एक वैलेंसी है इसकी, तो 3 हाइड्रोजन लगा के 4 पूरी कर देंगे। तो ये है 2 कार्बन वाले को इथेन कहते हैं। ठीक है। ये भी अल्केन ही, लेकिन ये अल्केन की एक फॉर्म है, इथेन जिसको पढ़ते हैं। लेकिन अगर मीथेन हो तो फिर एक ही कार्बन लेंगे, साथ ही 4 हाइड्रोजन लगा देंगे, मीथेन बन जाएगी। ठीक है। हमने सिर्फ इसको पढ़ना है इस चैप्टर में, बाकियों से हमारा कंसर्न नहीं है। चूंकि हमने मीथेन को पढ़ना है, इसलिए मीथेन होता क्या है, मीथेन इज सिंपलेस्ट अल्केन, ये सादा तरीन अल्केन है, एंड इट इज मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल। ये ईंधन के तौर पर ज्यादा यूज होता है, बट इट आल्सो यूज्ड टू मेक हाइड्रोजन गैस, कार्बन ब्लैक, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म एंड हाइड्रोसायनाइड्स ईटीसी। तो ये मीथेन क्या होती है, इसका यूज क्या है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपने तैयार कर लेना। तो ये टॉपिक हमारा पहला कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम टॉपिक 11.2 अल्केन पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।